हेलो फ्रेंड्स, ईसीआई यूपी चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज डाली की क्या न्यूज़ है हम वो देख लेते हैं। सबसे पहले आपको एक बड़ी अपडेट दिख रही होगी, 12 करोड़ रुपए से बदलेगी लाविवी के हॉस्टलों की सूरत। कल भी हमने हॉस्टल के ऊपर आपको वीडियो प्रोवाइड कराया था। आज फिर वही न्यूज़ आ रही है। 12 विदेशी छात्र आचार्य नरेंद्र देव हॉस्टल में रहेंगे। ऑफलाइन पढ़ाई शुरू नए सिरे से किया जा रहा है तैयार। पूरी न्यूज़ क्या है हम वो भी देख हैं। आपको दिख रहा होगा, लिखा है ऑफलाइन पढ़ाई शुरू होने के बाद अब लावी के हॉस्टलों को विद्यार्थी के लिए नए सिरे से तैयार किया जा रहा है। विद्यार्थियों की आमद बढ़ रही है, अतः हॉस्टलों में 9 माह की अव्यवस्था को सुधारा जा रहा है। करीब 4,000 अंतःवासी विद्यार्थी लाविवी में हैं। करीब 12 करोड़ रुपयों में हॉस्टलों में जीर्णोद्धार किया जा रहा है। इसमें मुख्य रूप से कॉमन एरिया, शौचालय और मेस क्षेत्र को सुधारा जा रहा है। पिछले साल के मुकाबले विदेशी छात्र अब करीब 5 गुना बढ़ गए हैं। इसलिए जगह की कमी को देखते हुए विदेशी छात्र बलरामपुर हॉस्टल की जगह आचार्य नरेंद्र देव हॉस्टल में रहेंगे। लाविवी कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार राय ने बताया कि हम अपने विद्यार्थियों को हॉस्टल में बेहतर सुविधाएं देने के लिए कोशिश कर रहे हैं। करीब 12 करोड़ रुपए सरकार ने पास किए थे, जिसमें करीब 3.25 करोड़ रुपए मिल भी गए हैं। हम जिससे अभी 4 हॉस्टल में काम करवा रहे हैं। लक्ष्य ये है कि कॉमन एरिया, बाथरूम और किचन मेस को सुधारा जाए। उन्होंने बताया कि कैलाश हॉस्टल में रेनोवेशन के काम लगभग पूरे भी किए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि ऐसी ही अन्य हॉस्टलों में भी काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि विदेशी विद्यार्थियों की संख्या देखते हुए अब छात्रों को बलरामपुर हॉस्टल की जगह आचार्य नरेंद्र देव हॉस्टल में रहेंगे, जहां कमरे ज़्यादा हैं, जबकि विदेशी छात्राएं निवेदिता हॉस्टल में रहेंगी। और क्या है न्यूज़ देख लेते हैं। 14 दिसंबर तक जमा होगा परस्नातक शुल्क। लखनऊ विश्वविद्यालय की परस्नातक प्रवेश प्रक्रिया में फीस जमा करने की अंतिम तिथि 14 दिसंबर कर दी गई है। अभ्यर्थियों को परामर्श दिया जा रहा है कि जिन विषयों में चॉइस नहीं मांगी थी और जो अभ्यर्थी उस विषय की कट ऑफ रैंक के अंतर्गत आ गए हैं, वे ऑनलाइन अनलॉक पोर्टल में जाकर सीट कंफर्मेशन फीस जमा करें। जिन विषयों में चॉइस भरनी थी, उन विषयों के अभ्यर्थियों को उनके लॉगिन आईडी पर मेरिट के अनुसार अलॉटमेंट उपलब्ध करा दिया गया है। उसी लिंक पर फीस जमा करने का लिंक है। इसके माध्यम से अभ्यर्थी अपनी सीट फीस जमा करके कंफर्म कर लें। यदि वे अपने दिए गए विकल्प का अपग्रेडेशन चाहते हैं तो अपग्रेडेशन यस अवश्य करें। आगे न्यूज़ क्या है। लाविवी 20 जनवरी से सेमेस्टर परीक्षाएं शुरू होने की संभावना। ये न्यूज़ हमने आपको पहले दी थी, एक बार फिर से देख लीजिए। लखनऊ विश्वविद्यालय की सेमेस्टर परीक्षाओं के 20 जनवरी से शुरू होने की संभावना है। विवि प्रशासन इस दिशा में कदम उठा रहा है। अब तक 70% कोर्स पूरे हो चुके हैं। प्रैक्टिकल की कक्षाएं भी दिसंबर में पूरी हो जाएंगी। वहीं शिक्षकों की सीधी भर्ती प्रक्रिया के विभागों में आवेदनों की स्क्रीनिंग करने के निर्देश दिए गए हैं। विवि के कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार राय की अध्यक्षता में आज सभी विभागों के विभाग अध्यक्षों में बैठक संपन्न हुई। बैठक में डीन भी उपस्थित थे। बैठक के दौरान पूरा करने को लेकर चर्चा हुई, जिस पर अधिकांश विभागों ने बताया कि उनके यहाँ 70% सिलेबस पूरे हैं। कुछ जगहों में प्रैक्टिकल की कक्षाओं का मसला उठा, जिस पर सहमति बनी कि दिसंबर तक इसे पूरा कर लिया जाएगा। ऐसे में 20 जनवरी में यूजी में तीसरे और 5वें सेमेस्टर की और पीजी में तीसरे सेमेस्टर की परीक्षाएं शुरू कराई जा सकती हैं। बैठक में प्रवेश समन्वयक प्रोफेसर अनिल मिश्र ने जल्द एडमिशन की प्रक्रिया पूरी होने की आश्वासन कि जो आवेदन प्राप्त हुए हैं या IQAC को दे रहे हैं, जिससे को आगे बढ़ाया जा सके। विभाग स्तर पर स्क्रीनिंग कमेटी भी विभाग अध्यक्ष, सीनियर प्रोफेसर और एक एक्सटर्नल एक्सपर्ट होंगे। एक्सटर्नल एक्सपर्ट के लिए विभागाध्यक्ष 3 से 4 नाम भेजेंगे, जिसमें किसी एक नाम पर विवि प्रशासन मंजूरी देगा, जिसके बाद विभाग ने उन्हें बुलाकर आवेदन की स्क्रीनिंग पर कर सकेंगे। भर्ती प्रक्रिया में ऐसे विभाग यहाँ एसोसिएट प्रोफेसर विभागाध्यक्ष की जिम्मेदारी देख रहे हैं और उन्होंने प्रोफेसर के लिए आवेदन कर रखा है। ऐसे विभागों में डीन की प्रमुख भूमिका होगी, यानी आवेदक स्क्रीनिंग में शामिल नहीं होगा। और न्यूज़ क्या है। खाली सीटों को भरने के लिए 16 से पूल काउंसलिंग। बीएड का प्रवेश चल रहा है, उसमें पूल काउंसलिंग 16 से होने वाली है, उसी की न्यूज़ दी हुई है। आई थिंक अब पूरी काम की न्यूज़ हमने आपको पढ़ ली है। एक न्यूज़ और है, वो भी देख लीजिए। पीजी और पीएचडी में विभाग के होंगे दाखिले। पीजी और पीएचडी में मैंने एक बार पहले ही प्रोवाइड कर दिया था इसके बारे में वीडियो, कि इस बार तो हो गया, लेकिन अगली बार से जो बहुत बड़ा बदलाव
जो एलयू है वो करने वाला है वो विभाग को दे देगा, जिसका जैसा विभाग वो उसी तरह की परीक्षा कराएगा, उसी की पूरी जिम्मेदारी होगी। न्यूज़ क्या है पूरा वो भी पढ़ लेते हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय में नई शैक्षिक सत्र 2021-22 में अब स्नातक के दाखिले केंद्रीकृत होंगे। देख लीजिए, स्नातक के जितने भी दाखिले होंगे अब केंद्रीकृत होंगे। केंद्रीकृत का मतलब आप समझे, मतलब आपको अलग अलग आवेदन नहीं करना पड़ेगा, आपको एलयू का फॉर्म भरना पड़ेगा। अगर बाई चांस आपका एलयू में एडमिशन नहीं होता है तो आपको अन्य एफिलिएटेड कॉलेज में फीस जमा करके वहाँ पे सीट अलॉट कर दी जाएगी। इसको कहते हैं केंद्रीकृत दाखिला। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी होता है, उसी को फॉलो अब लखनऊ यूनिवर्सिटी भी कर रही है। उसी के कारण आपको ये न्यूज़ हम दिखाई करा चुके हैं। वहीं परास्नातक और पीएचडी पाठ्यक्रमों में विभागों के स्तर पर न्यूज़ एक बात हमको ये भी कहनी थी कि जो भी लोग इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि लखनऊ विश्वविद्यालय की आपकी पूरी अपडेट ECI यूपी चैनल पर हमेशा प्रोवाइड होती रहेगी। पर डे हम आपको कोई ना कोई वीडियो प्रोवाइड करते हैं, उसी क्रम में हम पर डे वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे। वीडियो को आप शेयर जरूर करिए ताकि लखनऊ यूनिवर्सिटी की कोई भी अपडेट, जितने भी लखनऊ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं वहाँ तक पहुँचे, छूटे कोई भी अपडेट नहीं। तो विश्वविद्यालयों में भूगर्भ विभाग के गुरुवार को विभागाध्यक्ष, डीन, समन्वयक और विभिन्न इंस्टीट्यूट के निदेशक के साथ बैठक पर इस पर मंथन किया गया। अगले सत्र में इसे लागू करने की तैयारी की जा रही है। वर्तमान सत्र में विश्वविद्यालय में पहली बार केंद्रीकृत प्रवेश की व्यवस्था की गई, जिसमें विश्वविद्यालय के साथ संयुक्त महाविद्यालयों में भी दाखिले लिए गए। इस साल कॉलेजों के लिए यह वैकल्पिक व्यवस्था थी। संभावित है कि अगले सत्र से अनिवार्य कर दिया जाए। अध्यक्षता कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार राय ने की। बैठक में सभी सदस्यों को शिक्षकों की भर्ती के लिए अपनाई जा रही प्रक्रिया पर चर्चा की गई। और क्या है, 4 वर्षीय स्नातक पर समिति बनी। बैठक में शिक्षा संकाय के प्रोफेसर अमिताभ वाजपेयी की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति का बनाने का फैसला लिया गया। यह समिति नई शिक्षा नीति के 4 प्रावधानों को लागू करने के संबंध में अपने सुझाव रखेगी। यह समिति विवि में नई शिक्षा नीति के प्रावधानों के तहत 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम के साथ छात्रों के एंट्री व एग्जिट और एकेडमिक बैंक क्रेडिट की व्यवस्था लागू करने के संबंध में सुझाव देगी। एलयू की सेमेस्टर परीक्षाएं कराने की तैयारी पर हमको पहले बता चुका हूँ। 20 जनवरी से सेमेस्टर परीक्षाएं तक जो उनकी तैयारी पूरी कर चुकी है एलयू कराएगी ही। और वो न्यूज़ यही है कि लवी में विभागीय स्तर पर होंगे पीजी और पीएचडी में दाखिले। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।